आज हम बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। द्वादश निदानों का दूसरा नाम ही प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार या यूं कहें कि प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है एक वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना, दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होना, और यह प्रतीत्य समुत्पाद ही बौद्धों का कारणवाद है। इस प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है और यह घटना स्वयं किसी अन्य घटना के कारण बनती है। इसी कारण श्रृंखला को बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान कहा गया है। दुख का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने हेतुओं की लंबी श्रृंखला का वर्णन किया है और इस हेतु की श्रृंखला में प्रत्येक हेतु कारण बनता हुआ अंततः दुख का कारण बनता है। यह द्वादश निदान चार आर्य सत्यों का दूसरा जो आर्य सत्य है वही है। पहला आर्य सत्य सर्वम दुखम, जगत में सब दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य कि दुखों का कारण है। यह दूसरा आर्य सत्य ही द्वादश निदान है। द्वादश निदान में कारण की श्रृंखला इस प्रकार है कि अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति और जाति से जरा मरण। तो इस द्वादश निदान की कार्यकरण श्रृंखला को हम देखें इस प्रकार से कि जरा मरण, जरा मरण का कारण क्या है? जाति, जन्म लेना। ना जन्म लेंगे ना जरा मरण होगा। तो जरा मरण का कारण जाति और जाति का कारण भव, जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। भाव का अर्थ है जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। और भव का कारण क्या है? उपादान, विषयों के प्रति आसक्ति। आसक्ति से ही जन्म ग्रहण की प्रवृत्ति का जन्म होता है। और उपादान का कारण क्या है? तृष्णा, विषयों के भोग की वासना। विषयों के भोग की वासना ना हो तो विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं होगी। यह जो तृष्णा और आसक्ति है यह बड़ी बलवान होती है। इससे छूटना बहुत मुश्किल होता है। यदि हमने कभी गुड़ से चिपटे चींटे को देखा हो तो देखिएगा कि जब चींटे को गुड़ से अलग करने का प्रयास किया जाता है तो वह टूट जाता है लेकिन अलग नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि संसार के विषयों के प्रति जो आसक्ति और तृष्णा है
वो जीव में कितनी बलवान होती है। और इस तृष्णा का कारण क्या है? वेदना। वेदना का अर्थ है अनुभव। यदि विषयों का अनुभव न हो तो उनके प्रति तृष्णा उत्पन्न ही न हो। और इस वेदना का कारण क्या है? स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क। स्पर्श से ही विषयों का अनुभव होता है। और इस स्पर्श का कारण क्या है? षडायतन, 6 आयतन, मन और 5 इंद्रियां। मन और 5 इंद्रियों को मिलाकर षडायतन कहा गया है, 6 आयतन। इंद्रियां ना हो तो स्पर्श संभव नहीं है। तो स्पर्श का कारण षडायतन, और षडायतन का कारण नाम रूप। यदि गर्भस्थ भ्रूण में नाम रूप न हो तो षडायतन उत्पन्न ही न होगा। नाम रूप शरीर और मन। और इस नाम रूप का कारण क्या है? यदि गर्भावस्था में चैतन्य ना हो, विज्ञान ना हो, तो नाम रूप का विकास संभव नहीं है। तो नाम रूप का कारण है विज्ञान अर्थात चैतन्य। और इस विज्ञान का कारण क्या है? संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म और अनुभव, इसे कहते हैं संस्कार। और यह संस्कार विज्ञान का कारण है। और इस संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। संसार के विषयों के, पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होकर उनमें विपरीत गुणों का आरोपण करके जो मिथ्या दृष्टि विकसित होती है, यही अविद्या है। अर्थात जगत के पदार्थों का जो वास्तविक स्वरूप है उसको ना देखकर उनमें विपरीत गुणों का आरोपण करना, यही अविद्या है। और इस कारण श्रृंखला में जो मूल कारण है दुख का, वह अविद्या ही है। अविद्या से ही कारणों की श्रृंखला उत्पन्न होती है। तो इस अविद्या का विद्या द्वारा नाश करके ही दुख निवृत्ति संभव है। यह जो द्वादश निदान है, जिसको भवचक्र भी कहते हैं, इनमें से अविद्या और संस्कार अतीत जन्म से या अतीत से संबंधित द्वादश निदान है। और विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, ये वर्तमान से संबंधित द्वादश निदान है। और
जाति तथा जरा मरण, ये भविष्य से संबंधित द्वादश निदान है। इस द्वादश निदान का, इस भव चक्र का समूल नाश ही निर्वाण कहलाता है। और यह संभव है अविद्या के विनाश से। अतः बौद्ध दर्शन में द्वादश निदान का अंत, कार्य कारण श्रृंखला का अंत ही निर्वाण है। धन्यवाद।